चैप्टर 2। अगली सुबह मौसम साफ था, हवा तेज थी। साइगोन भारतीय महासागर में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा था। देख पर जानवर शांत थे। एक लकड़ी का पिंजरा, जो पूरी तरह से चटाई से ढका हुआ था, जहाज के बीच में बांध दिया गया था। उससे भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। जेनेट लॉन डेक पर क्राउस के पीछे पीछे चल रही थी। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे उसकी हल्की पोशाक उसके शरीर से सट गई थी, जिससे उसका असाधारण आकर्षण प्रकट हो रहा था। साइगोन का दूसरा साथी विल्हेम शमिट रेलिंग के सहारे अपनी पीठ टिकाए हुए आधी बंद आंखों से उसे देख रहा था। अब क्या मैं तुम्हारे जंगली आदमी को देख सकती हूँ, फ्रिट्स? लड़की ने पूछा। मुझे आशा है कि वह अभी भी जीवित है, आदमी ने कहा। जब हमने उसे कल रात जहाज पर खींचा था तो उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया होगा। क्या तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? उसने पूछा। वैसे भी उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था, क्राउस ने जवाब दिया। अब्दुल्ला ने मुझे जो बताया उसके अनुसार वह एक बहुत ही मुश्किल ग्राहक होगा। चलो, हम उसे देखेंगे। अरे तुम, उसने एक लश्कर नाविक को पुकारा, उस पिंजरे से चटाई हटाओ। जब वे उस आदमी को काम करते देख रहे थे, शमिट उनके पास आया और उनके साथ बैठ गया। उसने पूछा, तुम्हारे पास क्या है, मिस्टर क्राउज? एक जंगली आदमी? कभी देखा है? मैंने एक बार एक फ्रांसीसी को देखा था, जिसकी पत्नी ड्राइवर के साथ भाग गई थी, शमिट ने कहा। वो सचमुच एक जंगली आदमी था। नाविक ने पट्टियां हटा दी थीं और अब वह चटाई को घसीट कर ले जा रहा था। पिंजरे के अंदर एक विशालकाय आकृति अपने घुटनों पर बैठी हुई उन्हें एकटक निहार रही थी। क्यों, वह तो एक श्वेत आदमी है, लड़की ने आश्चर्य से कहा। तो वह है, क्राउजे ने कहा। आप एक आदमी को जानवर की तरह पिंजरे में बंद रखेंगे? शमिट ने पूछा। वो केवल बाहर से गोरा है, क्राउजे ने कहा। वह एक अंग्रेज है। शमिट ने पिंजरे में थूक दिया। लड़की ने गुस्से में अपना पैर पटका। ऐसा दोबारा मत करना, उसने कहा। वह तुम्हारे लिए क्या है? क्राउज ने पूछा। क्या तुमने मुझे ये कहते नहीं सुना कि वो एक गंदे अंग्रेज सुअर के अलावा कुछ नहीं है? लड़की ने जवाब दिया। वह एक इंसान है और एक गोरा आदमी है। वो एक मूर्ख है, क्राउज ने जवाब दिया। न तो वह एक शब्द बोल सकता है और न ही एक शब्द समझ सकता है। एक जर्मन द्वारा उस पर थूका जाना उसके लिए सम्मान की बात है। फिर भी शमिट को दोबारा ऐसा मत करने देना। जहाज की घंटी बजी और शमिट पुल पर पहले साथी को राहत देने के लिए चला गया। वह सुअर है, लड़की ने शमिट की ओर देखते हुए कहा। दोनों उस जंगली आदमी को देखते रहे, जबकि हंस डी ग्रूट पुल से उतरकर उनके साथ आ गया। डचमैन एक अच्छा दिखने वाला युवा साथी था, जो अपने शुरुआती 20वें दशक में था। उसे बटाविया में यात्रा के दौरान प्रथम साथी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसके पूर्ववर्ती के रहस्यमय तरीके से जहाज से गिर जाने के बाद। शमिट, जो सोचता था कि उसे यह काम मिलना चाहिए था, उससे नफरत करता था और इस तथ्य को छिपाने का कोई प्रयास नहीं करता था। ये कि उनके बीच खटास थी, साइगोन पर टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि खटास अपवाद के बजाय नियम था। लासन, कप्तान, जो अब बुखार के एक बुरे हमले के कारण अपने केबिन तक ही सीमित था, क्राउस के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, जिसने जहाज को किराए पर लिया था, जबकि चालक दल, जिसमें मुख्य रूप से लश्कर और चीनी शामिल थे, हमेशा एक दूसरे को चाकू मारने की कगार पर रहते थे। कुल मिलाकर बंदी जानवर जहाज पर सबसे सराहनीय प्राणी थे। डी ग्रूट पिंजरे में बंद आदमी को कई सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला। उसकी प्रतिक्रिया लड़की और शमिट की प्रतिक्रिया से लगभग मिलती जुलती थी। वह एक गोरा आदमी है, उसने कहा। आप निश्चित रूप से उसे जंगली जानवर की तरह पिंजरे में नहीं रखेंगे। मैं बिल्कुल यही करने जा रहा हूँ, क्राउस ने झट से कहा, और इससे तुम्हारा या किसी और का कोई लेना देना नहीं है। और उसने लड़की की ओर एक क्रोधित नज़र डाली। वह आपका जंगली आदमी है, डी ग्रूट ने कहा, लेकिन कम से कम उसके हाथ तो मुक्त करो। उसे इस तरह बांध कर रखना अनावश्यक क्रूरता है। मैं उसके हाथ मुक्त कर दूंगा, क्राउस ने अनिच्छा से कहा। जैसे ही मैं नीचे से एक लोहे का पिंजरा ले आऊंगा, इस तरह से उसे खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम होगा।
उसने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया है, लड़की ने कहा। मुझे परवाह नहीं कि वह क्या है, फ्रिट्ज, मैं किसी कुत्ते के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगी जैसा तुम इस बेचारे के साथ कर रहे हो। मैं भी नहीं, क्राउज ने जवाब दिया। वो कुत्ते से भी कम है। उनके पीछे से एक आवाज आई। यह अब्दुल्ला अबू नैजम की आवाज थी। वो पिंजरे के पास आया और अंदर मौजूद आदमी पर थूक दिया और लड़की ने अब्दुल्ला अबू नैजम के चेहरे पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। अरब का हाथ उसके खंजर की ओर बढ़ा, लेकिन डी ग्रूट ने दोनों के बीच कदम रखा और आदमी की कलाई पकड़ ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जेनेट, क्राउज ने कहा। लड़की की आंखों में आग की लपटें थीं और उसका चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। मैं चुपचाप खड़ी होकर उसे उस आदमी का अपमान करते हुए नहीं देखूंगी, उसने कहा, और यह बात तुम लोगों पर भी लागू होती है, और उसने सीधे क्राउस की आंखों में देखा। और मैं उसका साथ दूंगा, डी ग्रूट ने कहा। अगर आप उसे पिंजरे में रखते हैं तो शायद यह मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो मैं इसे अपना काम बना लूंगा। क्या आपने अभी तक लोहे का पिंजरा लगाने का आदेश दिया है? मैं उसके साथ जैसा चाहूंगा वैसा व्यवहार करूंगा, क्राउस ने कहा, और आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा, डी ग्रूटे ने जवाब दिया, और फिर तुम्हें पहले बंदरगाह पर अधिकारियों के हवाले कर दूंगा। लोहे का पिंजरा आ रहा है, जेनेट ने कहा। उसे इसमें डालो और उसकी कलाइयों से रस्सियां खोल दो। डी ग्रूट की अधिकारियों को सूचित करने की धमकी से क्राउस डर गया, इससे वह घबरा गया। ओह, चलो, उसने नर्म लहजे में कहा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करने जा रहा हूँ। मैंने उसमें बहुत सारा पैसा लगाया है और मुझे उससे बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। मैं मूर्ख हूँ अगर मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। देखो, ऐसा करो, डी ग्रूटे ने कहा। नीचे से एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा ऊपर लाया गया और लकड़ी के पिंजरे के पास रख दिया गया। दोनों दरवाजे एक साथ बंद कर दिए गए। क्राउस ने रिवॉल्वर निकाली, फिर दोनों दरवाजे खोल दिए गए। लकड़ी के पिंजरे में बंद आदमी ने कोई हरकत नहीं की। अंदर आ जाओ, बेवकूफ, क्राउस ने चिल्लाते हुए उस आदमी पर रिवॉल्वर तान दी। उसने क्राउस की तरफ देखा तक नहीं। तुम लोगों में से कोई एक कैपेस्टन बार ले आओ, क्राउस ने निर्देश दिया, और उसे पीछे से धक्का दो। रुको, लड़की ने कहा, मुझे कोशिश करने दो। वह लोहे के पिंजरे के दूसरी तरफ चली गई और बंदी को इशारा किया। वो बस उसे देखता रहा। 1 मिनट यहाँ आओ, उसने डी ग्रूट से कहा, मुझे अपना चाकू लेने दो। अब अपनी कलाइयों को एक साथ रखो, जैसे कि वे बंधी हुई हों। हाँ, बस इतना ही। उसने चाकू लिया और डी ग्रूट की कलाइयों के बारे में काल्पनिक डोरों को तोड़ने का नाटक किया। फिर उसने लकड़ी के पिंजरे में बंद आदमी को फिर से इशारा किया। वह उठा, लेकिन अभी भी झुका हुआ था, क्योंकि वह छोटे लकड़ी के पिंजरे में सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, और बड़े पिंजरे में चला गया। लड़की सलाखों के पास खड़ी थी, उसके हाथ में चाकू था। एक नाविक ने लोहे के पिंजरे का दरवाजा गिरा दिया। बंदी लड़की के पास आया और उसकी ओर पीट करके अपनी कलाइयों को सलाखों से सटा दिया। तुमने कहा कि वह मूर्ख है, जेनेट ने क्राउस से कहा। वह मूर्ख नहीं है, मैं उसे देखकर ही यह बता सकती हूँ। उसने उसकी कलाइयों से बंधन काटे, जो रंगहीन और सूजे हुए थे। आदमी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें उसे धन्यवाद देती हुई लग रही थीं। डी ग्रूट जेनेट के पास खड़ा था। वह एक अच्छा दिखने वाला नमूना है न? उसने कहा। और सुंदर, लड़की ने कहा। वह क्राउस की ओर मुड़ी। थोड़ा पानी और खाना ले आओ, उसने निर्देश दिया। तुम उसकी नस बनने जा रही हो? क्राउस ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैं ये देखने जा रही हूँ कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसने जवाब दिया। वह क्या खाता है? मुझे नहीं मालूम, क्राउस ने जवाब दिया। वह क्या खाता है, अब्दुल्ला? कुत्ते ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अरब ने उत्तर दिया, इसलिए मेरा अनुमान है कि वह लगभग कुछ भी खा लेगा। जंगल में वह जानवरों की तरह अपने शिकार का कच्चा मांस खाता है। हम उसका प्रयोग कुछ पर आजमाएंगे, क्राउस ने कहा। ये मरने वाले जानवरों से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका होगा। उसने एक नाविक को मांस और पानी के लिए नाव पर भेजा।
लोहे के पिंजरे में बंद आदमी अब्दुल्ला अबू नजीम को काफी देर तक देखता रहा, इतनी देर तक कि अरब ने देख पर थूक दिया और मुंह फेर लिया। क्राउज ने कहा, यदि वो कभी पिंजरे से बाहर निकल भी गया तो मैं आपकी जगह पर नहीं रहना चाहूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें उसके हाथ नहीं छोड़ने चाहिए थे, वह शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। जब नाविक मांस और पानी लेकर लौटा तो जेनेट ने उसे उससे ले लिया और जंगली आदमी को दे दिया। उसने पानी का एक छोटा घूंट लिया, फिर वह अपने पिंजरे के दूर कोने में चला गया, अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने मजबूत सफेद दांतों से मांस को फाड़ने लगा और खाते समय वह गुर्राया। लड़की कांप उठी और लोग बेचैनी से इधर उधर चले गए। अब्दुल्ला ने कहा, चौड़े सिर वाला एल एड्रिया इसी तरह खाता है। उसकी आवाज़ शेर जैसी है, क्राउज ने कहा। स्थानीय लोग उसे किस नाम से जानते हैं? अब्दुल्ला। अरब ने उत्तर दिया, उसे वानरों का टार्जन कहा जाता है।